वीडियो बनाते हुए इतना बताए थे कि कट गया था, और जहाँ से कटा था उसी के आगे से हम नई वीडियो में शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके आगे क्या कमेंट होंगे। हम फाइलम निमेटोडा पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 1 का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आपको दे भी चुके हैं, आप देख चुके होंगे। आज पार्ट 2 वाले वीडियो में हम इसके आगे जो कमेंट बनते हैं उनके बारे में देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, यहाँ तक आपको बता दिया गया था। अब इसके आगे की तरफ चलेंगे और इसके आगे का कमेंट देखेंगे। यहाँ पर 6th कमेंट हो जाएगा कि शरीर पर क्यूटिकल या उपचर्म उसको कहते हैं, उपचर्म, क्यूटिकल या उपचर्म, CUTICLE, क्यूटिकल का आवरण उपस्थित होता है। तो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ये तो आपने जान ही लिया है। और उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पर एक इसका देखते हैं कि सीलोम गुहा, सीलोम कैविटी पाई जाती है। जैसे कि आपको हम पहले भी बताए थे, एस्केलेंथीज के का नामकरण जो किया गया था वो कैविटी के पाए जाने के आधार पर ही किया गया था। मैंने आपको बताया था कैविटी पाई तो जाती है, लेकिन इस कैविटी को क्या कहते हैं, मिथ्या गुहा के नाम से जानते हैं या कूट प्रगुहा। तो यहाँ पर उसको हम लिखेंगे मिथ्या गुहा, मिथ्या गुहा या कूट प्रगुहा, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्यूडोसीलोम उपस्थित होता है। और एक चीज़ और, शरीर में अगर हम आहार नाल को देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए ये इसका शरीर है, थोड़ा सा इरेज कर दे। यहाँ पर मान लीजिए ये इसका शरीर है और इस शरीर में अगर हम इसके आहार नाल को देखेंगे तो आहार नाल शरीर के बीचों बीच से होकर के ऐसे गुजरती है। तो कुल मिलाकर के ये शरीर जो इसका था वो नली जैसा दिख ही रहा था, और बीच में आहार नाल भी एक नली जैसी है। इसको देखने से ऐसे लगता है जैसे नली के भीतर कोई नली उपस्थित हो। तो इस संरचना को जो यहाँ देखने पर जैसे प्रतीत हो रहा है, इसको भी हम एक कमेंट बना करके लिख सकते हैं। चलिए उसको भी लिख देते हैं। शरीर में आहार नाल नली के भीतर नली जैसा प्रतीत होता है। नली के भीतर नली जैसा प्रतीत होता है। तो इसके आगे देखते हैं 9वां पॉइंट, इसमें क्या कैरेक्टर हो सकता है। तंत्रिका तंत्र के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, सीलेंट डेटा से ही विकसित हो गया है। तो यहाँ पर अगर तंत्रिका तंत्र के बारे में जानना चाहेंगे तो तंत्रिका तंत्र में सिंपल ब्रेन मतलब साधारण मस्तिष्क उपस्थित होता है। साधारण मस्तिष्क तथा नर्व कार्ड उपस्थित होता है। कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र में क्या क्या पाया जाएगा, ब्रेन पाया जाएगा जो कि प्रिमिटिव टाइप का होगा, मतलब सिंपल होगा, और साथ ही साथ इसमें नर्व कार्ड इस तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होंगे। यहाँ तक तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ है। और इसके आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। इसका 10वां पॉइंट देख लेते हैं। जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें नर और मादा कैसे होते हैं, नर एवं मादा क्या होते हैं, पृथक होते हैं। नर एवं मादा पृथक होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं अर्थात ये एक लिंगी होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इसमें नर क्या होता है, नर छोटा होता है
नर छोटा एवं मादा, मादा क्या होता है, बड़ी होती है। नर छोटा एवं मादा बड़ी होती है। यहाँ पर नर की एक खासियत और है, इसकी जो पूंछ होती है वो मुड़ी हुई होती है। तो इसको भी आप चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, नर छोटा एवं इसकी पूंछ मुड़ी हुई होती है एवं मादा जो होती है वो नर से बड़ी होती है। इस ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको लिखना अच्छा लगे वैसे आप लिख सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट कमेंट को देखते हैं इसके आगे। द्विलिंगी को, एक लिंगी को यहाँ पर हम डायोसियस के नाम से भी जानते हैं। डायोसियस, इसका मतलब होता है एक लिंगी। एक लिंगी, कई नाम होते हैं, नाम आप जानते रहेंगे। और अगर कहीं पर कोई एनिमल द्विलिंगी है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसियस कहते हैं। तो डायोसियस और मोनोसियस ये दोनों नाम आप जानते रहेंगे। मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी और डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगी। तो कहने का मतलब ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये इस फाइलम में जो एनिमल होते हैं जो कि एक लिंगी होते हैं, सेक्सुअल लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जनन कैसा होगा, जनन लैंगिक होता है। जनन, भाई नर्मदा अलग अलग हैं, तो जनन लैंगिक होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर जनन होगा तो इसका मतलब भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो होगा और एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा। अगर एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है तो डेवलपमेंट कैसा होगा, या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। किसी एनिमल में इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब जो शिशु उत्पन्न होगा वो एकदम अपने पेरेंटल जनरेशन के समान होगा। और किसी में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। अर्थात अगर इनडायरेक्ट होगा तो इसमें सबसे पहले लार्वा बनेगा, फिर लार्वा का फिर डेवलपमेंट जब होगा उसकी मेटामॉर्फोसिस होगी, कायांतरण जिसको हिंदी में कहते हैं। कायांतरण होगा तो कायांतरण की क्रिया के फलस्वरूप ये क्या होगा, अपने एडल्ट पेरेंटल पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन के जैसा तब दिखेगा। तो जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाएगी, और जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उसमें पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद फिर अपने माता पिता के समान दिखने वाला एनिमल बनेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रकार से इस फाइलम में रखे गए जो एनिमल्स होते हैं, किसी में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और किसी में इनडायरेक्ट होता है। इसको चलिए लिख लेते हैं। विकास या भ्रूणीय विकास, प्रत्यक्ष इसको कहेंगे डायरेक्ट, अथवा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। तो ये रहे इसके कमेंट्स, मतलब इसके कैरेक्टर्स। आप ये कैरेक्टर्स देख लेंगे और इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो इसके आगे का जो फाइलम है एनिलिडा है, उसके बारे में आपको बताएंगे इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं और उसके कुछ ग्रीक वर्ड तो नहीं, एनिलिडा जो है उसमें लैटिन वर्ड होता है। उसका जो एनिलिडा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड से हुई है, तो वहाँ पर उसका लैटिन वर्ड बताएंगे और साथ ही साथ उसके कैरेक्टर्स को भी बताया जाएगा। तब तक इतना देख करके इसके कमेंट्स आप नोट कर लीजिए।